मनुष्य जन्म प्राप्त पुष्पदंत जन्म नाम से व रुचि और स्थान नाम से कात्यायन कहलाते हुए इस धरती पर जीवन यापन कर रहे थे। वे सभी शास्त्रों में निपुण थे। अपने ज्ञान और प्रौढ़ता के कारण उन्हें नंतराज के दरबार में मंत्री पद प्राप्त हुआ, किंतु समय बीतने पर उनके मन में एक गहरी अशांति जन्म लेने लगी। राजधानी का ऐश्वर्य, राजमहलों का वैभव, मंत्री पद की प्रतिष्ठा, इनमें से कोई भी उनके हृदय की व्याकुलता को शांत न कर सका। मन में एक तीव्र आकांक्षा उठी, सच्ची शांति चाहिए। इसलिए उन्होंने राजमहल का त्याग किया। यात्रा के दौरान उनके हृदय में गहरी भक्ति उमड़ी। वे विंध्यवासिनी के रूप में प्रसिद्ध मां दुर्गा के दर्शन करना चाहते थे। पर्वतों, नदियों और वनों को पार करते हुए अंततः वे विंध्य पर्वतों पर स्थित देवी के मंदिर तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने मन को पूरी तरह एकाग्र कर तप और भक्ति की संपूर्ण भावना से देवी की आराधना की। दिन रात वे मां के स्मरण में ही लीन रहे। एक दिन उनकी गहन भक्ति से प्रसन्न होकर देवी स्वप्न में प्रकट हुई। मृदु स्वर में देवी ने आदेश दिया, वर रुचि, तुम्हें जो मानसिक शांति चाहिए वह तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम विंध्यवन में रहने वाले कानभूत से मिलोगे। वहां जाओ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। स्वप्न में माता ने जिस स्थान का संकेत दिया था वह उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया। अगले ही दिन वे उसी के अनुसार यात्रा पर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे। वह था एक भयानक वन। चारों ओर निस्तब्ध और भयावह अंधकार फैला था। वृक्षों पर लिपटी हुई विकराल बेलें और लताएं डरावने आकार बना रही थीं। वहां जल नहीं था, भूमि सूखी पड़ी थी और वातावरण तपता हुआ, मानो यह किसी घोर वन का दृश्य हो। वन के मध्य में हिंस्र पशु, शेर, बंदर और अन्य भयंकर जीव संघर्ष करते हुए विचित्र और भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। इसी बीच कात्यायन की दृष्टि एक विशाल वटवृक्ष पर पड़ी जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस वृक्ष के समीप उन्होंने देखा अनेक पिशाचगण घेरे खड़े थे और उनके बीच खड़ा था एक अद्भुत जीव, वृक्ष जितना ऊंचा, विकराल आकृति वाला, आंखों से अंगारे बरसाता कानभूत, परंतु उसकी भीषणता के भीतर एक करुणा की ज्योति भी झलक रही थी। कात्यायन को देखते ही कानभूत तुरंत उनके समीप आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, मानो उसका हृदय रो रहा हो। कात्यायन वहीं भूमि पर बैठ गए और मधुर स्वर में पूछने लगे, प्रिय कानभूत, तुम तो सदाचार का पालन करने वाले थे, फिर इस दारुण अवस्था में कैसे गिर पड़े? कानभूत ने गहरी सांस ली और गले को चीर देने वाली करुणा से कहा, कात्यायन, मेरी इस दयनीय दशा का पूरा कारण मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है, किंतु एक बार उज्जैनी के स्मशान में परम शिव ने मां पार्वती से मेरे विषय में जो वृतांत कहा था वह मेरे कानों में पड़ा। उसी समय मुझे अपने भविष्य के बारे में कुछ संकेत मिले। वही बात अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यह कहते हुए कानभूत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दुखगाथा प्रारंभ होने को थी।